टेम्पेस्ट, सेंट्रल सिटी ऑफ रिमुर। यहाँ भी नहीं है। हाँ, आप में से किसी ने मास्टर रिमुर को देखा है क्या? रिमुर जी को क्यों ढूंढ रही हो? अब क्या कहूँ मैंने उन्हें आज एक बार भी नहीं देखा। कहाँ गए होंगे? मास्टर रिमुर कहाँ है यहाँ? अरे वाह, ये शहर तो बहुत बड़ा हो गया है। हमारे मॉन्स्टर फेडरेशन टेम्पेस्ट की फाउंडिंग सेरेमनी बेहद कामयाब रही। शुरुआत में ये गॉब्लिन विलेज बिल्कुल छोटा सा था, और फिर हम लगातार मेहनत करते रहे और एक दिन ये गांव एक बहुत बड़ा शहर बन गया। आज इस शहर को डेवलप करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें वो डंजन भी है जहाँ टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि हम हमेशा ऐसे ही तरक्की करते रहेंगे और इस शहर में इंसान और मॉन्स्टर्स मिलजुल कर रहेंगे। मैं चाहता हूँ मॉन्स्टर और इंसानों के बीच कोऑपरेटिव अलायंस बनी रहे। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, समझ गई ना? समझ गई, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे पता है। एपिसोड 73, द न्यू डेज। 1 2 3 कल तुमने मेरी बहुत मदद की। कोई बात नहीं, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी। बढ़िया, तो चलो कभी साथ में पीते हैं। हाँ सही कहा। हाय मास्टर रिमुरु। हाय, गुड मॉर्निंग मास्टर रिमुरु। गुड मॉर्निंग रिमुरु जी, आपका दिन अच्छा रहे। शुक्रिया तुम्हारा भी। मास्टर रिमुरु आ गए। मेरे लिए रुको। सुनो, संभल कर जाना, ठीक है? ठीक है। मास्टर रिमुरु, खाना एकदम गर्मा गर्म है, थोड़ा सा ले जाइए। हाँ, ठीक है। खुशबू अच्छी है। मास्टर रिमुरु, क्या आज आप इस शहर का हाल देखने निकले हैं? हाँ, पूरे शहर का ध्यान रखना मेरी भी जिम्मेदारी है। मास्टर रिमुरु, आप अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, दोपहर से काम शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, मास्टर रिमुरु, इसमें तुम लोगों का खाना है, मिल बांट कर खाना, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैजिक ट्रेन स्टेशन कंस्ट्रक्शन साइट। वैसे हम इस जगह पर एक स्टेशन बना रहे हैं ना? आखिर हम सबका सपना पूरा हो जाएगा। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, और शायद यूराजानिया स्टेशन के लिए जगह भी तय हो गई है। हाँ, मेरे ख्याल से ये उस नए किले की पहली मंजिल से जुड़ेगा, जो अभी बन रहा है। गेल्ड और बाकी सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। टेम्पेस्ट, यूराजानिया और दूसरे भी कई देश हमारे साथ मैजिक ट्रेन के जरिए जुड़ जाएंगे, है ना? सिर्फ बाहरी इलाकों का नहीं, अंदर शहर का कंस्ट्रक्शन भी काफी अच्छे से चल रहा है, और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा, वो बिल्डिंग जो बेहद शानदार दिख रही है। जी, और मास्टर रिमुरु की महानता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। वैसे ये काफी अच्छी बात है कि शहर डेवलप हो रहा है। मैंने सुना है कि डंजन का काम भी बड़ी जोर शोर से चल रहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। हमने गाबिलो और बाकियों की रिसर्च फैसिलिटी को केव से बाहर मूव कर दिया है और जमीन के नीचे 95th मंजिल पर एल्फ टैवर्न भी बना दिया है। ये डंजन आखिर है क्या? दुश्मन हमारे चारों तरफ है और मुझे कोई रेयर केयर भी नहीं मिला है। तुम हमें यहाँ से बाहर जाने देने का इरादा नहीं रखते हो, है ना? देखो तुम ज्यादा मत बोलो। तुम चुप रहो। तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है। हमसे एडमिशन फीस लेकर हमें ही लूट लिया तुमने। शायद इसीलिए वो मॉन्स्टर्स। क्या कहा? चुप हो जाओ। क्या हुआ? इतना हंगामा क्यों है? इसे अचानक क्या हुआ? सुनो, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? मास्टर रिमुरु, डंजन चैलेंजर्स हंगामा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि वो कोशिश के बाद भी दूसरी मंजिल नहीं पहुंच पा रहे। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। ऐसा है क्या? माफ करना, आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। कोई बात नहीं, वो बस बहाने ढूंढ रहा है। वो हार गया इसलिए झूठे बहाने बना रहा है। फिर भी अगर ऐसा चलता रहा तो इसका हमारे ऑपरेशन पर असर होगा। कुछ तो करना पड़ेगा। एलिमेंटलिस्ट ऐसे जादूगर होते हैं जो स्पिरिट्स को कंट्रोल करते हैं। उनकी मैजिकल स्किल्स की क्या खासियत होती है, कोई बता सकता है? जी, मुझे पता है। मैं बताता हूँ। मिस्टर रिमुरु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं तो बस यूं ही। मुझे ये बताओगे कि तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? मैं तो बस ये देखने आया था। निकलो यहाँ से। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। दरअसल मैं भी मिस हिनाता से बहुत कुछ सीखना चाहता था। वो बच्चे वाकई बहुत ओबीडियंट हैं और वो मिस हिनाता की हर बात मानते हैं। मैं सच में खुश हूँ कि उन्होंने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। हिनाता स्पिरिट्स को संभालने में माहिर है, इसलिए मुझे यकीन है वो उन्हें भी अच्छी तरह पढ़ाएगी। पर मुझे कभी नहीं लगा था कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए राजी होंगी। जब से बच्चों ने टेम्पेस्ट के स्कूल में एडमिशन लिया है, तब से वो रोज वाकई बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वो क्लास के सभी बच्चों से बड़ी जल्दी घुल मिल भी गए हैं। और क्या बात है? अब जब मुझे यकीन हो गया है कि यूकी दोषी है, तो मैं उसे एंड्रासिया किंगडम की देखभाल के लिए नहीं छोड़ सकता।
बिगड़ रही है, ये वाकई में दिलचस्प है। ये तुम्हें दिलचस्प लग रहा है? तुम्हें लगता है तुम इस हालत में रिमोरू जी की दूसरी सेक्रेटरी बनने के काबिल हो? पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम उन्हें सच में ये सर्व करना चाहती हो? पर क्यों नहीं? ये तुम क्या बना रहे हो? अरे मास्टर रिमोरू, दरअसल आज मुझे एक बहुत ही अनोखा अनुभव हुआ। नहीं, वो दरअसल रिमोरू जी ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं वैसे याद आया, लेडी शूना आपको काफी देर से ढूंढ रही थी मास्टर रिमोरू। मुझे लगता है आप उनसे पहले ही मिल मास्टर चुके हैं। रिमोरू, हाँ? ये तो अच्छा हुआ कि आप मुझे यहीं मिल गए। क्यों, कुछ हुआ है क्या? ये एक नई तरह का स्नैक है। वाह, कितना बढ़िया दिख रहा है। मैं चाहती थी कि सबसे पहले आप ही इसे चखें, इसीलिए मैं आपको ढूंढ रही थी। थैंक यू शूना। इंजन ऑफ यूरासिया। तो अब बताओ, हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि डीमन लॉर्ड रिमोरू को मुझ पर पूरी तरह शक है। पर चाहे जो भी हो, मैं उस बदमाश से किसी तरह की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। वैसे मुझे भी लगता है कि तुम्हें उसे नहीं छेड़ना चाहिए था। पर हिनाता तो 7 डेज लेडी को डीमन लॉर्ड रिमोरू को मार गिराने के लिए उकसाने वाली थी ना। कहीं उसे इस बात का अंदाजा तो नहीं हो गया? उम्मीद है आपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा होगा। मैं सही कह रहा हूँ ना बॉस? वैसे तो मैंने जो भी किया दमराडा के जरिए ही किया है, पर क्योंकि मुझे मिस शीजू और उस बदमाश के रिश्ते के बारे में पता था, तो मैं उस मर्चेंट के साथ जो भी लेन देन हुआ उसे मना नहीं कर पाया। क्योंकि मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो कागज भी तो एम्पायर में ही बनता है, और एडवेंचरर्स वाले गिल्ड के लिए कहना गलत होगा कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। उनकी तरफ से सारे सर्कमस्टेंशियल सबूत तैयार हो चुके हैं। तो क्या हमें प्लान बदलना चाहिए? अब उन्हें आप पर शक है, तो हम पहले वाले प्लान पर बने नहीं रह सकते हैं ना? ऐसा नहीं है, मुझे लगता है हमारा पहले वाला प्लान ही ठीक है। लेकिन हमें उन्हें बस ये सोचने पे मजबूर करना है कि अभी इतने दुश्मनों की जरूरत नहीं। लोग अपना नजरिया हालात के हिसाब से बदल लेते हैं, और उनकी डेंजर मैनेजमेंट टीम ने भी हमसे कांटेक्ट करके हमसे मदद मांगी है? इसका मतलब वो चाहते हैं कि गिल्ड इसे रिवॉर्ड सिस्टम के साथ प्रमोट करे। सच कहूँ तो मुझे उनकी नीयत पर शक हो रहा है। ये जरूर एक चाल है। हाँ, लगता तो मुझे भी है। ये तो तय है कि उन्होंने ये प्रपोजल पूरी तरह अपने फायदे के लिए ही बनाया है। खैर, हम जरूरी कदम उठाएंगे और साथ ही हालात पर नजर रखेंगे। हमें अपनी ख्वाहिशें भी तो पूरी करनी है। ठीक है, जैसा तुम कहो। और बता दूं कि मैंने अभी तक वेस्टर्न डोमिनेशन का इरादा छोड़ा नहीं है। ये तो बढ़िया है। क्या है ये? क्या है आखिर? क्या है ये? क्या है ये? हाँ? देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। शूना, तुम्हारी स्किल्स पहले से बेहतर हो गई है। ये क्या है? ऐसी चीज मैंने मुझे कभी नहीं वो मीटिंग के बारे में पूछना था। मुझे ये कहना था कि अब जब डंजन टेस्ट खत्म हो गया है, हमारी पहली ऑपरेशन मीटिंग का वक्त आ गया है। सच कहूँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। पूरे शहर से शिकायत सुनने के बाद मैंने खुद भी जाकर पता किया। हमारे चैलेंजेस का क्लियरिंग लेवल बहुत कम है। उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए पहली मंजिल पर ही रुक जाते हैं। लालच में अंधे होकर वो एफ रैंक के मॉन्स्टर्स के हाथों में मारे जाते हैं, और कुछ तो भूख की वजह से अपनी जगह पर ही दम तोड़ देते हैं। इस रफ्तार से मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंजर 10वीं मंजिल तक भी पहुंच पाएगा। सच तो ये है कि ये डंजन मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। कहा तो जब मेरी बारी आएगी तब तो। मतलब हमारा मास्टरपीस है। मुझे लगता है इसकी वजह ये भी है कि उसमें अभी बहुत से बिगिनर्स शामिल हैं। हाँ, मुझे लगता है कुछ हिंट्स देने से उन्हें इसे पार करने में मदद मिलेगी। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि हमें स्ट्रेटेजीज पर एक कोर्स रखना चाहिए। कैसा रहेगा? कोर्स वो क्या होता है? बताओ जरा। बीच में बोलने के लिए माफ करना, मुझे लगा कि मैं इस मामले में मदद कर सकता हूँ, इसलिए रोक नहीं पाया। हाँ, तो बताओ तुम्हारे पास क्या सजेशन है? किस कोर्स की बात कर रहे थे तुम? वीडियो गेम के ट्यूटोरियल्स के बारे में, जैसे कि उन गेम्स में आप कॉम्बैट और ट्रैप्स के ऑब्स्टिकल कोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। काफी अच्छा आइडिया है, आगे बोलो। और क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें हर मंजिल पर होटल्स या फिर रेस्टोरेंट्स बनाने चाहिए। और डंजन में वॉशरूम नहीं है, इससे तो मुझे भी परेशानी है। ये तो सच है। और डिस्पोजेबल सेफ पॉइंट्स जैसी चीजें भी। ओह, समझ गया। एक और बात, अगर जिन मॉन्स्टर्स को तुम हराओ उनकी चीजें तुम्हें मिल जाए तो कैसा रहेगा? ओह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसी बातें तो मैं भी उन्हें हराऊंगी। ठीक है, तो तुम्हारी नौकरी पक्की। मैंने पहले तुमसे काफी सख्त बर्ताव किया, लेकिन तुम तो काफी अच्छे ऑब्जर्वर निकले। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों बहुत बड़े गेमर्स हैं और तुमसे बात करके मुझे खुशी हुई। तो दोस्त, क्या तुमने अपना नाम मासायुकी बताया? तुम्हारे अंदर सच में काफी पोटेंशियल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहे तो अब हमें तुमसे भी रिमोरू जैसी उम्मीद है। वो तो अरे, अभी याद आया, मैंने तुम्हें इससे मिलवाया ही नहीं। ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त वेलोरा। ये 100वीं मंजिल का इंचार्ज है। हाँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ये है रामिरस, जिसने डंजन और बहुत से ऑक्टोग्राम में से एक ऑक्टोग्राम बनाया है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मासायुकी। ओ, स्टॉर्म ड्रैगन और डीमन लॉर्ड। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बना सकती हूँ। लेडी रामिरेस, लॉर्ड मासायुकी परेशान हो रहे हैं। अरे, इसे परेशान मत करो। माफ करना दोस्त। मास्टर रिमोरू, लॉर्ड मासायुकी की बदौलत हमें इम्प्रूवमेंट्स के लिए बढ़िया आइडियाज मिले हैं, पर क्या मैं अपनी तरफ से भी एक और सजेशन दे सकता हूँ? हाँ? बोलो।
डीमन लॉर्ड रिमरू की तरफ से चुनौती। आप सबके लिए एक कमाल की खबर है। जो भी डंजन की 50वीं मंजिल को पार करेगा उसे मंथली बोनस के तौर पर सोने का सिक्का मिलेगा और हर बॉस मॉन्स्टर को हराने पर भी इनाम मिलेगा। और इतना ही नहीं, जो सबसे नीचे की मंजिल को क्लियर करेगा उसे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। ये देखो, कहते हैं सोने के 100 सिक्के मिलेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम इसे पार कर पाओगे? ये तो सच में बहुत ही अद्भुत चीज है। तो ये है टेम्पेस्ट से। तो चलो चलते हैं टेम्पेस्ट। मैं तो कब से तैयार हूँ। हाँ? ओह, लगता है हर तरफ बस यही बात हो रही है। सबसे नीचे की मंजिल क्लियर करवाने वाले को सोने के 100 सिक्के। मतलब आप सीरियस थे? आखिर हमारा टारगेट एक ऐसा नोबल है जो स्पॉन्सर की तरह काम करता है और एडवेंचरस को कंट्रोल करता है। इस मामले में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। इसके अलावा ये वही लॉर्ड वेल्डोरा है जो सबसे नीचे की मंजिल की रक्षा कर रहा है। आज तक मुझे हराने वाला पैदा नहीं हुआ। मैं महान ड्रैगन जाति का वॉरियर हूँ। इसका मतलब कोई चांस नहीं है। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। और इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मासायुकी। क्या मुझ पर भरोसा? हमें सच में टीम लाइट स्पीड को अपना चेहरा बनाना है और बड़ा धमाका करना है। हीरो की प्रमोशनल पावर बहुत जबरदस्त है और इतना तो जरूर कहूंगा कि लॉर्ड मासायुकी के कारनामे अपनी आंखों से देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। ठीक है। बाय बाय। हाँ, कल मिलेंगे। अरे वाह, टैवर्न की सेल्स काफी बढ़ गई है। अगर डंजन में सबका आना जाना बढ़ेगा तो इसका शहर पर भी अच्छा असर होगा। जी, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपने प्लान किया था मास्टर रिमरू। और जहाँ तक दूसरे सेल्स की बात है, हाँ? तुमने चाय में कुछ मिलाया है क्या? इसका टेस्ट पहले से काफी अलग है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इसे अभी बदल देती हूँ। हाँ? क्या? तो ये चाय तुमने बनाई है शियोन? मास्टर रिमरू, ये चाय पूरी तरह सेफ है क्योंकि मैंने इसे पहले ही खुद पीकर देखा है। बहुत टेस्टी है। चाय अच्छी बनी है शियोन, सच में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए एक और कप बना कर लाती हूँ। हाँ, तो अब मैं भी चलता हूँ। डियाब्लो, मुझे अभी याद आया, मैंने तुम्हें फैलमुन से निपटने के लिए कोई इनाम नहीं दिया। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मेरी तो बस यही इच्छा है कि मैं हमेशा आपकी सेवा कर सकूं मास्टर रिमरू। भले ही तुम ऐसा कह रहे हो, पर अगर आपको इनाम देना ही है तो मुझे कोई ऐसा साथी दीजिए जिसे मैं अपने गैर जरूरी छोटे मोटे काम सौंप सकूं। ठीक है। इतने ताकतवर डीमन को चाय परोसनी पड़ेगी, ठीक नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मास्टर रिमरू का ख्याल रखना तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा मतलब, जहाँ तक इंसानों के देशों को खत्म करने जैसे छोटे मोटे काम हैं, उन्हें अगर आप मेरी जगह मेरे सबॉर्डिनेट को संभालने दे तो मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सकूंगा मास्टर रिमरू। अगर आप इजाजत दे तो मैं अपने एक पुराने दोस्त को भर्ती करने के बारे में सोच रहा था। हमें और कुछ नहीं करना है, बस उसके रहने के लिए किसी जगह का इंतजाम करना होगा। जैसी आपने बेरिटा को दी वैसी जगह चलेगी? जी, मैं उसे कोई शिकायत नहीं करने दूंगा। तो ठीक है, मैं सारी तैयारी करवाता हूँ। तुम बस वापसी में ध्यान रखना, तुम्हें चोट न लगे। जी, मैं समझ गया। आपको छोड़कर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं जल्द से जल्द आपके पास वापस लौट आऊंगा मास्टर रिमरू। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। और अब सुई, जी ये बताओ, ड्यूक न्यूज के साथ कुछ अजीब हुआ है क्या? नहीं, अब तक तो कोई हलचल नहीं हुई है। ठीक है, उन पर नजर रखो और पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है। समझ गया। Kingdom of Seltrozo। अब हम पश्चिम के देशों पर पूरी तरह कब्जा करने से बस एक कदम ही दूर है। इस पूरी दुनिया पर रोजो परिवार का राज हो, इसके लिए हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। और फिर भी टेम्पेस्ट अब तक हमारे हाथ नहीं लगा है। इससे हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। जी पता है, पर फिक्र तो होती ही है दादाजी। ये आपका जीवन भर का सपना है। आप रोजो परिवार के सबसे महान योद्धा हैं और हम सबके हीरो भी। मैंने कसम खाई है कि मैं आपके सपने को पूरा करूंगी। मारियाबेल, तुम मेरी इकलौती उम्मीद हो। हम डीमन लॉर्ड को इंसानों की दुनिया पर राज करने नहीं दे सकते। जो भी हो जाए, उसे इंसानों से दूर रखना हमारी ही जिम्मेदारी है।